जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 6 अगस्त वार मंगलवार। ये 2-3 व्लॉग बने हुए थे तो मैंने इनको डिलीट नहीं किया था। सोचा कि अभी वाईफाई लग गई है तो डेली आप सबके साथ एक एक करके सारे व्लॉग शेयर कर देंगे। तो जी अभी बच्चे स्कूल चले गए हैं और ये चले गए हैं खेत। और आज सुबह सुबह मैंने साफ़ सफाई का काम छेड़ लिया है। और साफ़ सफाई तो देखिए हमारी चलती ही रहती है, हर मौसम में ये काम तो रहता ही है। बल्कि चाहे मौसम कैसा भी हो, घर को ठीक ठाक रखना तो हमारा सबसे पहला काम रहता है। तो बस अभी डब्बे वगैरह सब मैंने साफ़ कर दिए हैं, फिर ऊपर एक बार ऐसे ही लगा दिए हैं, बाद में जचा लेंगे क्योंकि नीचे के स्लैब पर मुझे थोड़ी सी जगह बनानी थी। क्योंकि अभी तो पूरे किचन में सामान ऐसे ही बिखरा हुआ। और साफ़ सफाई में तो हमेशा ऐसे ही होता है, एक बार तो समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करें। तो अंदर से डब्बे वगैरह सब साफ़ करने के बाद फिर जो डब्बे मुझे अच्छे से साफ़ करने थे वो मैंने बाहर निकाल लिए थे। कई दिन हो गए थे, इन दिनों में वैसे भी धूल मिट्टी कुछ भी लग जाती है तो वो चिपक कर बैठ जाती है। इतनी अच्छे से मतलब कपड़ा वगैरह लगा कर हम साफ़ करते हैं ना तो नहीं हो पाती है। और घरों की साफ़ सफाई एक ऐसा काम है जो कभी ख़त्म नहीं होता। वैसे तो देखिए घरों के काम भी हमारे ज़िंदगी भर चलते ही रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा काम रहता है हमारा साफ़ सफाई का, जिसमें कि हम दिन रात लगे ही रहते हैं। बस हमारी ये कोशिश रहती है कि घर अच्छा लगना चाहिए, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को मतलब बड़ी ही तकलीफ़ रहती है। ये यहाँ पर ऐसे है, वो वैसे हैं, कुछ ना कुछ बोलने में लगे ही रहते हैं। वैसे तो मुझे किसी की बात का कोई बुरा नहीं लगता और ना ही मैं इतना ज़्यादा भाव देती हूँ, लेकिन ये है कि कोई औरत अगर कुछ ऐसा बोलती है ना तो बड़ा ही अजीब सा लगता है, क्योंकि एक औरत होकर दूसरी औरत के काम को समझना चाहिए। हम पूरा दिन जैसे घर बच्चे सब कुछ संभालते हैं तो वो काम हम ही अच्छे से समझ सकते हैं। अगर हम किसी के लिए ये बोलें कि पूरा दिन घर में करती ही क्या है तो ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, क्योंकि हम खुद भी तो पूरा दिन घर में लगे रहते हैं। हमें पता है कि हमारा कितना ज़्यादा काम रहता है, बल्कि ये लगा लीजिए कि 12 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी रहती है डेली की। और फिर उसमें भी किसी ना किसी से 2-4 बातें सुनने के लिए हमेशा मिल ही जाते हैं, चाहे वो घर के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो। क्योंकि कोई भी बात होती है ना तो सबसे पहले हम औरतों को ही बोलना शुरू कर देते हैं। और ये सारे काम ज़्यादातर औरतें ही करती हैं। मेरे हिसाब से जेंट्स इतना ज़्यादा इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। कुछ औरतों की ऐसी आदत होती है कि हर चीज़ में कुछ ज़्यादा ही मेन मेक निकालती हैं। तो जी बस अभी साफ़ सफाई तो मेरी हो गई है। आज मैंने पेड़ा भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। वैसे वहाँ की साफ़ सफाई तो 2-3 दिन में होती ही रहती है, लेकिन ईशांत का कुछ ऐसा है कि हर दिन उसे अपनी साइकिल वगैरह ठीक करने के लिए सामान बखेरना ही रहता है वहाँ का। तो बस जल्दी जल्दी अपना साफ़ सफाई का काम निपटा कर फिर मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ पापड़ की सब्ज़ी। ये 3 पैकेट लेकर आए थे, एक पैकेट तो लगभग बच्चों ने भून कर खा लिया है। पापड़ के साथ जैसे प्याज टमाटर 2-4 मसाले वगैरह डालकर चाट बना लेते हैं तो अच्छी लगती है खाने में और जल्दी भी बन जाती है। सब्जी भी अच्छी लगती है, लेकिन मैं थोड़ी सी कम ही बनाती हूँ। तो अभी बस एक तरफ तो मैंने मसाले रख दिए और एक तरफ इन पापड़ों को हल्का हल्का सेक लिया है। वैसे इस सब्ज़ी को बनने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बस प्याज टमाटर मसाले फ्राई किया और पानी में उबाला आने के बाद फिर ये हमारे पापड़ डाल दिए। अभी ढककर बस इनको 7-8 मिनट के लिए और पका लेंगे। तो जी अभी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। और आटा भी लगा लिया है मैंने। तो चलिए अभी रोटियां और बना लेते हैं। और आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में खाना बनाया। वैसे मैंने खाना तो 12 बजे तक बनकर तैयार हो गया था, लेकिन ये था कि कहीं लेट ना हो जाऊँ। नहाना धोना किया था, उसके बाद फिर बाल भी ठीक नहीं किए, सीधा किचन में लग गई थी। और आज ये खेत से आए ही नहीं, टिफ़िन भी मुझे आज बच्चों का किसी और के हाथ ही भेजना पड़ेगा। ये तो वैसे 2-3 दिन से अभी खेत से आने में थोड़े से ज़्यादा ही लेट हो जाते हैं, काम खेत में भी थोड़ा बढ़ गया है। तो अभी मैं आ गई थी भैंसों के लिए खड़ और चूरी भिगोने के लिए। अपने घर के किचन के कामों के साथ साथ ये काम भी ज़रूरी है। और मौसम देखिए गर्मी नहीं है तभी अभी तक लगे हुए हैं, नहीं तो इस टाइम तक तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये है कि मौसम अच्छा रहता है तब तो अपने घर के कामों में लगे रहते हैं, ऐसे ही दिन निकल जाता है। और बाहर अभी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। वैसे देसी भाषा में तो हमारे यहाँ से बोलते हैं कि फुहार आने लगी हैं।
तो जी अभी बज गए हैं 2, काम सारा निपट गया है और मेरा बाकी का काम निपटा है। तब तक बर्तन भी सूख गए हैं हमारे, लेकिन अभी मैं ये सामान उठाकर नहीं रखूँगी, थोड़ी सी देर तो करेंगे आराम, उसके बाद उठाकर रखेंगे। अभी रसोई में सारा सामान साफ़ कर दिया है, थोड़ी सी साफ़ सफाई मेरी रह गई थी, गैस को भी फिर से साफ़ किया है खाना वाना बनाने के बाद, और थोड़े से बर्तन थे वो धोए हैं। ऐसा ही सारा काम करते करते अभी 2 बज गए हैं। तो जी चलिए अभी थोड़ी सी देर लेट लेते हैं, उसके बाद फिर लगेंगे अपने काम पर। तो जी अभी बज गए हैं 2:30 पौने 3, बच्चे भी आ गए हैं और ये भी आ गए हैं, बच्चों को लेते हुए ही आए थे। और ये हो गई है हमारी थाली तैयार। गुलाब जामुन वैसे मैंने इस बार आप सबको कट करके नहीं दिखाए और ख़त्म भी हो गए हैं, कल बनाए थे आज ख़त्म हो गए हैं। बस इतने दिन ही चलते हैं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ कि थोड़े से ज़्यादा बनाते हैं, लेकिन फिर भी एक दिन से ज़्यादा गुलाब जामुन नहीं चल पाते हैं, क्योंकि एक तो सबकी फेवरेट मिठाई रहती है, ये बच्चे घूमते फिरते खाते ही रहते हैं। और ये कल वाईफाई लगी थी ना, तो उसी के 2-3 डब्बे आए थे, तो ये डब्बे मुझे इतने ज़्यादा पसंद आए कि जो ये सफ़ेद कलर के डब्बे हैं, इनमें तो मैंने जैसे कप कटोरी वगैरह जो कांच की मेरे पास रखी थी वो पैक करके रख दी हैं। थोड़े से मजबूत भी हैं और अच्छे भी हैं। और बाकी का जो ये बड़ा वाला डब्बा है ना, इसमें मैंने अपने एक्स्ट्रा जो खाली डब्बे थे किचन के, अभी मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो सारे भर कर रख दिए हैं। थोड़े बहुत बर्तन भी थे जिनकी मुझे कभी कभी ज़रूरत रहती है, तो वो सारे के सारे मैंने आज इस डब्बे में पैक कर दिए हैं, क्योंकि किचन में अभी मिर्च मसाले थोड़े से कम हैं, बाज़ार से जाएंगे तभी लेकर आएंगे, तो तब तक काफ़ी सारे डब्बे खाली हो रखे थे। तो बस आज मैंने आधे से ज़्यादा सामान किचन में से निकाल दिया है, जैसे जो कांच की कप कटोरी वगैरह एक्स्ट्रा थी वो निकाल दी हैं, और थोड़े बहुत बर्तन, क्योंकि अभी कुछ दिनों से किचन थोड़ा सा ज़्यादा ही फैला फैला सा रहने लगा था, सामान थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, जैसे बर्तन वगैरह और ये सारी चीज़ें। और डब्बे लगा लीजिए या बर्तन, जितने हम ज़्यादा किचन में रखते हैं ना, उतने ही ज़्यादा बच्चे फैलाते हैं। तो इसलिए आज मैंने आधे से ज़्यादा बर्तन और डब्बे वगैरह सब किचन में से निकाल दिए हैं, डब्बों में भरकर एक तरफ रख देते हैं, कभी ज़रूरत होगी तो निकाल लेंगे। अभी तो वो डब्बे मैंने स्टोर में लगा दिए हैं। और ये देखिए अभी एक बार तो रसोई काफ़ी अच्छी भी लगने लगी है और खाली खाली भी हो गई है। वैसे इतनी ज़्यादा अच्छी चमकती तो है नहीं, क्योंकि अभी टुकड़ी वगैरह नहीं लगी हैं, पर यह है कि हमारा काम है किचन को साफ़ सुथरा रखना, वो चाहे कच्चा हो या पक्का हो, क्योंकि सारी चीज़ें धीरे धीरे होती हैं, एकदम से तो सब नहीं हो पाता है। अभी भगवान की दया से घर बन गया है हमारे लिए, वही बहुत बड़ी बात है। तो जी अभी बज गए हैं 6 और बाहर अंधेरा सा हो गया है। मौसम तो इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा है, बादल उठा हुआ है, जैसे अभी बारिश शुरू हो जाएगी। और ये लेकर आया है ईशान थोड़ा सा सामान, तो बस अभी देख लेते हैं खाने की तैयारी। इसमें क्या ईशान थे? अच्छा प्रसाद है, फिर याद आ गई। हाँ दोनों कर इस प्रसाद में तो हाथ धो के और जाड़ी में धरते हाथ लगावांगे, फिर ओले छोड़े सारे जने, और ये बाकी का सामान उठा के धरते हैं। तो जी चलिए अभी चलते हैं अपनी बाहर वाली रसोई में, मुझे थोड़ी सी तो खीर बनानी है और बाकी का देखते हैं। रितिका तो अभी मंचूरियन बनाने की सोच रही है, लगी हुई है तैयारी में। ये 1 कटोरी सोयाबीन थी तो थोड़ी सी और मंगवाई है। अभी ईशांत को स्कूटी चलानी आ गई है ना, तो ये लगा लीजिए बस मिनटा मिनटी में सारे काम बन जाते हैं। और ये चल रही है यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारी। चाय बना ज़्यादा हो गई है, और एक काम तो रितिका को रहता ही है चाय बनाने का, या कढ़ाई भी खाली करनी थोड़ी बार एक बार तो काम से बेटा थोड़ा 20 मिनट देख ले। और सामान लगभग सारा उठा कर रख दिया, वैसे थोड़ा सा सामान तो मेरा रह गया है, वो मैं बाद में रखूँगी। पूरा दिन निकाल दिया है आज का मैंने। और अभी देखिए घटा उठ गई है, हो सकता है बारिश आएगी, लेकिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा है। वैसे आजकल मौसम तो हमारे यहाँ ऐसा ही चल रहा है, बड़ा ही अच्छा लगता है। चारों तरफ का नज़ारा भी देखिए कितना सुहाना है, छत से देखते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी अभी मौसम को तो देख लिया है, अभी देख लेते हैं अपने खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मंचूरियन। तो उसमें आधा काम रितिका का है और आधा मेरा है, ये लगा लीजिए कि आधे से ज़्यादा रितिका का है।
क्योंकि हम ठहरे अपना वही गांव का देसी खाना बनाने वाले। तो ये सारी चीज़ें मुझे थोड़ी सी अटपटी लगती हैं। तो ये हमने 4 कटोरी पानी लिया था और उसमें फिर 2-3 सॉस डाल दिए हैं। सोयाबीन सॉस है, टमाटो सॉस है और ये सोयाबीन डाल दी। इनको पहले अच्छे से धो लिया था और अभी इनको उबालना था। 2 कटोरी सोयाबीन ली थी और उसमें 4 कटोरी पानी लिया था। सारी चीज़ें नाप कर ही ली थी क्योंकि आज की हमारी ये जो स्पेशल रेसिपी है ना, ये रितिका के हिसाब से बनने वाली है। तो बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाई थी और साथ में सोयाबीन में थोड़ा सा नमक भी डाला था। तो बस अभी सारा पानी सोख लिया है तो कढ़ाई को उतार दिया है नीचे और देख लेते हैं आगे की तैयारी। तो अभी सबसे पहले तो सोयाबीन में डाली है आधी चम्मच काली मिर्च, उसके बाद फिर 4 चम्मच मैदा डाली है और 2 चम्मच इसमें अरारोट डाला था। ये 2-3 चीज़ें डालकर बड़े ही अच्छे से मिक्स किया था। ये लगा लीजिए कि बस हल्की सी कोटिंग हो जानी चाहिए सोयाबीन के ऊपर। पर हमने तो नाप कर 4 चम्मच मैदा और 2 चम्मच अरारोट डाला था। ये देखिए अभी अच्छे से मिक्स कर लिया और चूल्हे पर मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए। और अभी ये देखने में ही ऐसी लग रही हैं जैसे चिपक सी गई हैं। हम कढ़ाई में डालते हैं तो अलग अलग हो जाती हैं और मेरे हिसाब से तो जैसे अभी इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च और डालें और ऐसे ही तेल में फ्राई कर लेना तो चाय के साथ खाने के लिए हमारा बड़ा ही अच्छा स्नैक्स बनकर तैयार हो जाएगा। दोनों बहन भाई ने इसमें से मतलब आधी से थोड़ी सी कम तो सोयाबीन ऐसे ही खा ली थी सॉस के साथ ही, अच्छी भी लग रही थी। तो बस अभी गरम गरम तेल में सबसे पहले तो हम सोयाबीन को ही फ्राई कर लेते हैं। आँच को थोड़ा सा धीमा ही रखना है, धीमी धीमी आंच पर बनाएंगे तभी एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। तो अभी सोयाबीन को फ्राई करके रख दिया है। रितिका बाकी की तैयारी करेगी, तब तक मैं अपनी खाने की तैयारी देख लेती हूँ क्योंकि आज हैं सिंधारे और सिंधारों को हमारे यहाँ बनती हैं सेवई। तो बस अभी थोड़ा सा घी डालकर कढ़ाई में सबसे पहले तो सेवई को अच्छे से सेक लेते हैं। ये देखिए हल्का सा कलर चेंज हो गया था तो अभी इनको तो निकाल देती हूँ और हमारे खाने से पहले बना देते हैं बच्चों के लिए मंचूरियन। अभी रितिका तैयारी कर रही थी तब तक मैंने सोचा कि कढ़ाई में मंचूरियन बनाएंगे, उससे पहले सेवई फ्राई कर लेते हैं। और अभी उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया थोड़ा सा सरसों का तेल और उसके बाद इसमें लहसुन हरी मिर्च का तड़का लगाया। फिर अपनी प्याज डाल दी और प्याज को 2-3 मिनट के लिए बस फ्राई किया था। फिर डाल दी है शिमला मिर्च। बाकी तो कोई सब्ज़ी हमारे पास थी नहीं, बस शिमला मिर्च ही मिली थी। तो अभी शिमला मिर्च 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद फिर मैंने ये अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है 1 चम्मच और साथ में इसमें ये मैंने 4 चम्मच डाला है सोया सॉस। अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद फिर इसमें हमने 2-3 सॉस और डाले थे, 2 चम्मच रेड चिली सॉस और 2 चम्मच टमाटो केचप। क्योंकि मंचूरियन बनाने जा रहे हैं तो सॉस तो देखिए अच्छे से डलेंगे ही। अभी सॉस डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया और फिर डाल दिया 1 कटोरी पानी। अभी इसमें मैं डालूंगी 1 चम्मच अरारोट पाउडर जिसको मैंने थोड़े से पानी में घोल लिया था और साथ में आधी चम्मच काली मिर्च। अरारोट पाउडर से हमारी ग्रेवी बड़ी ही जल्दी ठीक हो जाती है। तो बस अभी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई थी तो इसमें मैंने हमारे सोयाबीन डाल दिए हैं। इनको अभी बड़े ही अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, पकाना नहीं है। बस अभी हमें सॉस और जो हमारी ग्रेवी है इसमें अलट पलट कर बड़े ही अच्छे से सोयाबीन को मिक्स करना है। तो जी ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल डिश तैयार। कढ़ाई को उतार लेते हैं नीचे और बच्चों के लिए लगा देते हैं गरम गरम प्लेट। कई दिन से बोल रहे थे लेकिन मेरे पास ही टाइम नहीं था, कुछ ना कुछ काम आए जा रहा था। तो आज बस डिनर में ही तैयारी हुई है हमारी मंचूरियन बनाने की। और ये हो गई है हमारी आज की स्पेशल डिश तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और कैसी बनी है ये भी ज़रूर बताइएगा। शांति आजा। तो जी अभी बस मैंने चूल्हे पर सेवई भी बनाकर तैयार कर ली हैं। लास्ट में इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और आज सिंधारे हैं। सबसे पहले तो आप सबको सिंधारों की ढेर सारी शुभकामनाएं।
इतना ज़्यादा कुछ स्पेशल तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि बच्चों ने तो मंचूरियन ही खा ली थी। वैसे मैंने आज इनको मना किया था, क्योंकि सिंधारों पर तो कुछ ना कुछ हम बनाते ही हैं, पर अभी वो चक्कर भी नहीं रहा कि सामान वगैरह कुछ नहीं है, बस स्कूटी चलानी आती है। झटपट सारा सामान आ गया था, तो फिर मुझे इनके लिए बनाना ही पड़ा। और फिर सोचा कि जो बच्चों का मन है वही बना लेते हैं, क्योंकि बाद में हम अपने हिसाब से बनाते हैं तो इनके मुँह बन जाते हैं। तो अभी मैं सारा काम निपटा कर बैठ गई हूँ ये कपड़े लेकर। दोपहर को सोच रही थी, लेकिन आज दोपहर को टाइम ही नहीं मिला। फिर सोचा कि अभी तो काम निपट गया है, सोना ही है, तो ये कपड़े और तय बना लेते हैं बैठे बैठे अपने। और आप सबसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। आप सबको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें।